गुड इवनिंग मिसबा, गुड इवनिंग धनश्री, गुड इवनिंग। आज हम लोग मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। समझ लो कि नए बैच की तैयारी है और इसमें हम लोग मैथमेटिक्स में दो पार्ट्स हैं जो 40 मार्क्स का है। 40 मार्क्स का ही मैथमेटिक्स है, 60 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स है। आप लोगों को मैथमेटिक्स में दो पार्ट हैं, एक अर्थमेटिक का पार्ट है और दूसरा अलजेब्रा का पार्ट है। अर्थमेटिक में देखोगे, मैथमेटिक्स में आप लोगों को अरिथमेटिक और दूसरा अलजेब्रा का पार्ट है। अरिथमेटिक में आपको पढ़ना है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड इंडाइसेस। दूसरा है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यह पढ़ना है। और थर्ड हमारे पास पढ़ना है एपीजीपी। थर्ड इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड एपी एंड जीपी। तो बेसिक इसमें पढ़ना है आप लोगों को। अलजेब्रा में आपको सेट थ्योरी पढ़ना है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ना है, एंड लॉगरिथमिक भी पढ़ना है आप लोगों को। लॉगरिथमिक भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लॉगरिथमिक एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली लॉगरिथमिक आपको रेशियो के साथ रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास यह रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथमिक एक साथ होता है। अब हम लोग ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर मैथमेटिक्स में है। 7 चैप्टर में से ही आपको क्वेश्चन आना है। बहुत आसान क्वेश्चन आता है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है। सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट कौन सा चैप्टर करने वाले हैं वो मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट करूंगा। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पहले इसे कंप्लीट करेंगे, देन रेशियो प्रोपोर्शन पे आएंगे, लॉगरिथमिक पे आएंगे, सेट थ्योरी पे आएंगे, क्वाड्रेटिक पे आएंगे, देन हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ज्योमेट्री एपीजीपी करेंगे। ये हम लोग का प्लानिंग यही है। इस प्लान के थ्रू ही चलना है। और जितने मैक्सिमम आप अपने स्टडी मॉड्यूल का, जो आपको इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल प्रोवाइड किया है, उस मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन आप लोग करोगे। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आप लोगों को, चाहे जो कोई भी टॉपिक हो, चाहे आपका टॉपिक कोई भी हो, आपको पूरा का पूरा करना है, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे एक्सरसाइज में क्वेश्चन हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो आज तो हम लोग चैप्टर नंबर 2 अरिथमेटिक का पार्ट हम लोग कर रहे हैं। चैप्टर है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सबसे पहली बात है कि एक एक चीज अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है, व्हाट इज इंटरेस्ट। बहुत कॉमन वर्ड है, आप लोग सुने भी हो, बहुत ज्यादा यूज भी करते हो। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? तो कुछ लोग कहेंगे कि सर इंटरेस्ट का मतलब चॉइस। बेटा मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, रुचि जो होता है वही होता है ना इंटरेस्ट का, हिंदी में अगर कहते हैं नॉर्मली।
वो अलग है, लेकिन हमें मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट किसको कहेंगे? इंटरेस्ट क्या है यहां पे? मान लो आप किसी पर्सन को उधार देते हो या किसी पर्सन से उधार लेते हो, किसी पर्सन को उधार देते हो या किसी पर्सन से उधार लेते हो। उधार लेने के बाद आपने कहा कि आप मुझे 100 रुपया दो, मैं आपको 2 महीने के बाद 110 रुपया दूंगा आपको। अब 10 रुपया जो आपने एक्सेस अमाउंट पे किया, अगर आप उधार देते हो तो एक्सेस अमाउंट आपने पे किया, या किसी को आपने उधार दिया और कहा कि 2 महीने के बाद मैं 110 रुपया लूंगा, अगर 100 रुपया आपने उधार दिया तो। अब बताओ कि 10 रुपया जो आप एक्सेस अमाउंट आपने चार्ज किया या पे किया। किसी को उधार दोगे, लेंडिंग में हम क्या करते हैं, एक्सेस अमाउंट चार्ज करते हैं, और अगर मैं बोरो करूंगा, उधार लूंगा, उधार लेना और उधार देना, उधार लेना में एक्सेस अमाउंट पे करना पड़ता है और उधार देना में हम एक्सेस अमाउंट चार्ज करते हैं, जो भी हम उसको अमाउंट दें। नाम बाद में हम डिस्कस करेंगे क्या है। तो एक्सेस अमाउंट चार्ज और पेड ओवर अ फिक्स्ड अमाउंट, किसी भी फिक्स्ड अमाउंट पे एक्सेस अमाउंट चार्ज करना या पे करना, उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज अ इंटरेस्ट। आप लोग लिखोगे डेफिनेशन, इंटरेस्ट। एक्सेस अमाउंट चार्ज्ड और पेड। देखो बेटा, मैंने वर्ड दोनों यूज कर रहे हैं, चार्ज और पेड ओवर अ फिक्स्ड अमाउंट। इज कॉल्ड इंटरेस्ट। एक्सेस अमाउंट चार्ज और पेड ओवर अ फिक्स्ड अमाउंट इज कॉल्ड इंटरेस्ट, कह सकते हैं ना। अब हमने एक वर्ड यूज किया इसमें बेटा आप लोगों का, फिक्स्ड अमाउंट। व्हाट इज फिक्स्ड अमाउंट? फिक्स्ड अमाउंट क्या है? हमने वर्ड यूज किया फिक्स्ड अमाउंट। किसी भी फिक्स्ड अमाउंट पर एक्सेस अमाउंट चार्ज करें या पे करें तो उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, एक्सेस अमाउंट को इंटरेस्ट कहते हैं। लेकिन फिक्स्ड अमाउंट को क्या कहते हैं? जिस फिक्स अमाउंट पे जिस फिक्स्ड अमाउंट के ऊपर मैं एक्सेस अमाउंट चार्ज कर रहा हूं उसे क्या कहूंगा मैं? प्रिंसिपल। यानी फिक्स्ड अमाउंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। फिक्स्ड अमाउंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। फिक्स्ड अमाउंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। किसी को डाउट यहां तक? किसी को डाउट? कमेंट बॉक्स पे आते चलोगे सभी। चलिए अब आते हैं हम लोग। इंटरेस्ट 2 तरह का होता है नॉर्मली जो हम लोगों को पढ़ना है। तो इंटरेस्ट 2 तरह का होता है। इंटरेस्ट में हमारे पास एक इंटरेस्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है यह भी ध्यान रखना है। पहला हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? एनी इंटरेस्ट चार्ज और पेड विल रिमेन सेम इन एवरी पीरियड। ध्यान रखना, हर पीरियड पे इंटरेस्ट का अमाउंट सेम होगा। जैसे मैंने कहा कि अगर आप किसी से 100 रुपीज उधार लेते हो, उसको 1 साल के बाद आप 110 रुपया देते हो, तो अगले साल भी यानी कि आपने 110 रुपया 1 साल के बाद दे रहे हो,
इसका मतलब 10 रुपये आपने इंटरेस्ट पे किया, अगले साल भी 10 रुपया इंटरेस्ट देते हो, तो हर साल इंटरेस्ट का अमाउंट अगर सेम है, इंटरेस्ट का अमाउंट सेम होगा तो सिंपल इंटरेस्ट कहा जाएगा। ये आप लोग ध्यान रख लेना, हर साल इंटरेस्ट का अमाउंट सेम है एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो उस इंटरेस्ट को कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट। यानी इंटरेस्ट चार्ज और पेड over a fixed amount be remain same in each period at certain rate of interest, at certain rate of interest, at certain rate of interest। हमने क्या लिखा, कोई भी इंटरेस्ट अगर पर्टिकुलर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% हो या 5% हो या 20% हो, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हर पीरियड का इंटरेस्ट अगर सेम रहेगा तो उस इंटरेस्ट को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। मान लो कि अगर मैंने 100 रुपीज किसी को उधार दिया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, दिस इज द सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि मैं 10% इंटरेस्ट लूंगा एक साल का, तो पहले साल में भी आप 10 रुपया ही इंटरेस्ट चार्ज करोगे। 100 का 10%, दूसरे साल में भी आप 100 का 10% ही चार्ज करोगे, लेकिन 2 साल में आपको इंटरेस्ट 20 रुपया मिलेगा। हमने क्या लिखा है, इंटरेस्ट सेम इन ईच पीरियड, हर पीरियड में, पहले साल में भी हर इंटरेस्ट 10 रुपया ही मिलेगा, सेकेंड ईयर में भी आपको इंटरेस्ट 10 ही रुपया मिलेगा, लेकिन 2 ईयर में 20 होगा। आप 2 ईयर इज द सम, 2 साल का हो गया। हमने इंडिविजुअल ईयर कर रहे हैं, ईच पीरियड, हर पीरियड में अगर इंटरेस्ट का अमाउंट सेम होगा तो क्या कहा जाएगा, वो सिंपल इंटरेस्ट कहा जाएगा। अब चलिए, अगर हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है, फॉर्मूला लिखते हैं जरा, लेट P इज इक्वल टू प्रिंसिपल, R इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, T इज द टाइम पीरियड, एंड SI हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट। एंड A इज इक्वल टू अमाउंट। यह टर्मिनोलॉजी यूज हो रहा है। T के जगह पे N भी हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। T के जगह पे आपको N भी यूज हो सकता है, ये आप लोग ध्यान रखना। क्लियर है? अब देखोगे जरा, P प्रिंसिपल है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, मिश्रधन। अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स होंगे, मूलधन, अमाउंट को हम मिश्रधन बोलते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो दोनों चीजें ध्यान रखना है, जो हिंदी मीडियम है थोड़ा सा इसको इंप्रूव कर लेंगे। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, मूलधन, अमाउंट, मिश्रधन। मिश्रधन कहने का मतलब मिक्स है इसमें। इस अमाउंट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिलकर अमाउंट बनता है, ध्यान रखना आप लोग। यहां पे अमाउंट क्या बनता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर अमाउंट बनता है। और R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, T इज द टाइम पीरियड। ये हमारे पास टर्मिनोलॉजी यूज होंगे। टाइम को हम T से भी डिनोट कर सकते हैं और N से भी डिनोट कर सकते हैं। अब आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ध्यान देना जरा,
यहां पे अब आप लोग क्या फार्मूला अप्लाई करते हो, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखो बेटा ध्यान देना आप लोग जरा, हो सकता है कि मैं इस तरह का भी यूज करूं, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। अब 100 से डिवाइड करके नहीं लिख रहे हैं, 100 से डिवाइड करके नहीं लिख रहे हैं, यहां पर रेट आपको, रेट क्या करते हो, 5% है तो 5/5 लिखते हो, यहां आर 5 लिखते हो। यहां अगर मैं रेट 5% है तो मैं 0.05 कर दूंगा, तो मुझे 100 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर रेट नॉर्मल 5 है, यहां पे 5 लेते हो तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा परसेंट के कारण। लेकिन अगर मैं रेट को डेसिमल में लिखता हूं तो यह फार्मूला भी अप्लाई हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। यहां ध्यान रखना, यह रेट इज इन डेसिमल, यहां क्या रेट क्या है, रेट इज इन डेसिमल। रेट को किस में ले रहे हैं, रेट इज इन डेसिमल। अगर रेट को डेसिमल में लोगे तो आप यह अप्लाई करोगे। अगर रेट को नॉर्मल रेट से लेते हो, 5% इज 5, 6% इज 6, 10% इज 10, तो आर हमारे पास यहां पर R/100 यूज करना पड़ेगा। बताओ किसी को डाउट, किसी को डाउट यहां तक? चलिए अब आगे फार्मूला बढ़ाते हैं। हमारे पास अगर मेरे पास P निकालना हो, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। 100 नहीं लोगे तो रेट डेसिमल में होगा, सिंपल सी लॉजिक है, ये ध्यान रखना। अगर 100 नहीं लोगे तो रेट डेसिमल में लेना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आगे आप लोगों को यूज करना पड़ेगा डेसिमल यूज करके। अगर मुझे रेट निकालना है, R इज इक्वल टू SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू टी, यह भी होगा। टाइम हमें पास निकालना है तो SI इंटू 100 अपॉन R इंटू P इंटू आर, P इंटू आर, यह फार्मूला हमारे पास यूज होगा। अब अगला हमारे पास एक आता है अमाउंट, A इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट। A इक्वल टू P इज द प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को क्या लिखोगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ऐसा भी लिख सकते हैं या PRT भी लिख सकते हो। P कॉमन ले लो, 1 प्लस RT/100, यह हमारे पास अमाउंट का फार्मूला है। आपको क्या हो सकता है क्वेश्चन में, अगर अमाउंट दिया हुआ हो, रेट दिया हो, टाइम दिया हुआ हो, तो आप यह फार्मूला डायरेक्टली आप अमाउंट का निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग अपने बुक का पेज नंबर 14 निकालोगे, यहां से आप लोगों का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। मॉड्यूल का क्वेश्चन निकालिए फटाफट जल्दी से। सॉल्यूशन कोई नहीं देखेगा, सॉल्यूशन नहीं देखना है आप लोगों को, इलस्ट्रेशन ही है लेकिन सॉल्यूशन नहीं देखना है आप लोगों को, ये ध्यान रख लेना आप लोग। चलिए
इलस्ट्रेशन नंबर 1, Amit deposited rupees 1200 at a bank at 9% interest. Find the total interest that he will get at the end of 3 years. कितना डिपॉजिट कर रहा है बैंक में? बैंक में डिपॉजिट कितना करे? 1200. तो किस पे इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है? 1200 पे इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, तो फिक्स्ड अमाउंट इज 1200. तो P क्या हो गया हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 1 P हो गया हमारे पास 1200. एंड R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कह रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% एंड T इज इक्वल टू 3 years. अमाउंट किसका निकालना है हमें? इंटरेस्ट का. P इंटू R इंटू T बाई 100. P हमारे पास 1200 इंटू 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100. 324 आ रहा है ना? 324 यानी 324 रुपीज का उसे इंटरेस्ट मिला. इतना आसान तो क्वेश्चन आने से रहा. इतना आसान क्वेश्चन तो आएगा नहीं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. Sumit borrowed 7,500 at the 14.5%. Sumit borrowed 7,500 at 14.5% per annum for 2.5 years. Find the amount that he paid after the period. कितना अमाउंट पे करेगा? ध्यान देना, यहां पे इंटरेस्ट की बात नहीं करें, कितना इंटरेस्ट पे करेगा, कितना अमाउंट पे करेगा. अमाउंट पे करने का मतलब इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों मिलाकर कितना पे करेगा, यह हमें फाइंड आउट करना है. तो क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 7,500. R is the 14.5% and T is equal to 2.5 years, and we have to find out A is what. A हमें फाइंड आउट करना है. अभी हमने A की फार्मूला डेराइव कर लिया था. A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस RT बाई 100, और P कितना? 7,500 एंड 1 प्लस रेट इज 14.5, टाइम इज 2.5 यानी 2.5 डिवाइडेड बाई 100. जरा कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करके रिजल्ट बताओ कितना आ रहा है. कैलकुलेट करके आप रिजल्ट बताओगे. फटाफट सभी जवाब दोगे. कितना आया? 10. धनश्री का आया 10218.7. आगे 7 के आगे भी आ रहा है क्या? $102.75 आना चाहिए. 218.75 है ना? यही आ रहा है ना? 10218.75 यही आ रहा होगा सभी का. एक क्वेश्चन अगेन. अब मैं अलग से क्वेश्चन, तो आपका बुक का क्वेश्चन हो गया. चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं. मैंने अपने तरफ से एग्जांपल लिया
a certain sum of money will be 6,000 in 4 years and 8,000 in 8 years. Then what is the certain sum and rate of interest? यह हमने क्वेश्चन दिया आप लोगों को। समरेश पात्रा, आपका यह इंटरेस्ट का अमाउंट है, यह इंटरेस्ट का अमाउंट है, आपको फाइंड आउट करना है अमाउंट। इट मींस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करोगे, इसमें 7,500 ऐड करो। समरेश पात्रा, चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट आप लोग। थोड़ा सा आप लोगों को 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं, 1 मिनट का समय दे रहा हूं। आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग को लगाओगे और नहीं लगता है तो आप लोग बता देना कि नहीं हो रहा है। इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इसको तो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में आएगा और बिना फार्मूला का भी इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए, किसी का जवाब नहीं आ रहा है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को क्या कहता है। इस क्वेश्चन में ए सर्टेन सम ऑफ मनी विल बी 6,000 इन 4 ईयर। आप कहीं पे भी किसी को उधार देते हो या कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो तो 4 साल में वो 6,000 रुपया होता है। यानी 4th ईयर के एंड का अमाउंट गिवन है, इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है। प्रिंसिपल तो है ही और 4 साल का इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड है। और यह कितना है हमारे पास 8,000 इन 8 ईयर। इसका मतलब इसमें 8 साल का इंटरेस्ट इंक्लूड है और प्रिंसिपल है। अब देखो इस क्वेश्चन को मुझे फटाफट करना हो, एमसीक्यू क्वेश्चन है मान लो, तो क्या करना पड़ेगा। देखो अमाउंट एट द एंड ऑफ 4 ईयर 6,000 है। अमाउंट एट द एंड ऑफ 8 ईयर यह है 8,000। अब देखो इस 4 साल के दौरान में आपने इंटरेस्ट कितना जनरेट किया, इंटरेस्ट कितना आपको मिला इस 4 साल के दौरान में 2,000 मिला कि नहीं मिला। प्रिंसिपल तो दोनों के लिए सेम ही है, प्रिंसिपल तो दोनों में सेम है। मनी की वैल्यू, मनी चेंज हुआ मतलब इंटरेस्ट चेंज हुआ होगा, तो इंटरेस्ट कितना चेंज हुआ 2,000 चेंज हुआ कि नहीं हुआ।
ये कितने साल में इंटरेस्ट मुझे मिला? 4 साल में, क्योंकि चौथे साल में 6,000 है और 8वें साल में 8,000 है, तो डिफरेंस कितना है हमारे पास? तो इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स, 4 साल के लिए 4 ईयर्स का इंटरेस्ट हो गया। और सिंपल इंटरेस्ट का डेफिनेशन क्या कहता है कि हर साल इंटरेस्ट का अमाउंट सेम होगा, हर साल इंटरेस्ट का अमाउंट सेम होगा। और मैंने देखो हर साल इंटरेस्ट का अमाउंट सेम होगा, तो 1 साल का इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर 2000 डिवाइडेड बाई 4, यानी हमारे पास कितना हो गया? 500। हर साल 500 का इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब देखो आपके पास क्वेश्चन में क्या है? 6000 है अमाउंट, और 4 साल में आपने क्या किया? 2000 इंटरेस्ट मिला। इस 6000 में से 2000 माइनस कर देंगे, प्रिंसिपल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यह 4 साल का इंटरेस्ट है, 4 साल में आपने 2000 रुपए इंटरेस्ट कमाया और 6000 रुपया अमाउंट टोटल मिला है आपको। इसका मतलब आपका प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल आपका 4000 रुपया है। किसी को डाउट है तो बताना यहां पे। बिल्कुल सही है धनश्री, आपका अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल है धनश्री, प्रिंसिपल 4000 होगा, प्रिंसिपल 4000 होगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 6000 माइनस 2000 इज इक्वल टू 4000। ये आ गया प्रिंसिपल। और 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? 500। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? 5%, 500। तो 500 4000 का कितना परसेंट होगा? नॉर्मल आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो चाहे कोई किसी का भी स्टूडेंट हो, तो यहां पे क्या होगा? यह 500 रुपीज इंटरेस्ट है और आपने 4000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, तो 4000 यानी कि 500 इस 4000 का कितना परसेंट है? 500 4000 का कितना परसेंट है? निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? कितना आ रहा है? जल्दी से निकालोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 4000 इंटू 100। %12.5%, 12.5%। कितना आ रहा है? 12.5% आ रहा है ना धनश्री? आपका रेट गलत है, आपका रेट कितना आएगा? 12.5% आएगा रेट। चलिए, किसी को डाउट यहां पे? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, at what time certain sum of money will be doubled if rate of interest is 15%, sorry 12%, 12%।
क्या होगा, फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो इसका दो तरीके से हम, एक तो पहले ट्रेडिशनल अप्रोच लेकर चलते हैं और फिर मैं इसका शॉर्टकट बता दूंगा। शॉर्टकट आपको यूज होगा एमसीक्यू में। सॉल्व अगर करना चाहोगे तो क्या लिखेंगे, लेट P इज इक्वल टू प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 12% दिया हुआ है, टाइम हमारे पास निकालना है, लेकिन कहता है कि सर्टेन सम ऑफ मनी विल बी डबल। इसका कहने का मतलब अगर 100 रुपीज अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, मैंने कहा कि अगर 100 रुपीज आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो कितने साल में वह डबल, मतलब 200 रुपया मुझे मिलेगा। कितने साल में 200 रुपया मिलेगा, तो मतलब क्या हुआ, डबल कब होगा, जब आपका इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, तभी तो डबल होगा। ऐसे सोचो ना जरा, आप 100 रुपया किसी को उधार दे रहे हो, आपको 200 रुपया दिया, तभी तो डबल हुआ। तो 200 रुपए में आपका 100 रुपया तो आपका है, बाकी 100 रुपया आपको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। यानी डबल में क्या होता है, जितना आपका प्रिंसिपल है उतना ही इंटरेस्ट हो जाएगा। यानी एसआई कितने के बराबर होगा, सिंपल इंटरेस्ट विल आल्सो इक्वल टू पी, होगा कि नहीं होगा। सिंपल इंटरेस्ट कितने के बराबर होगा, पी के बराबर होगा, क्योंकि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों अगर ऐड करोगे तभी तो डबल होगा। तो इसीलिए प्रिंसिपल पी हो गया तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ये भी पी रहेगा। अगर क्वेश्चन में मैंने कर दिया कि ट्रिपल, डबल के बदले मैंने ट्रिपल कर दिया, कितने समय में, ध्यान से समझना यहां पे दोबारा, इसी क्वेश्चन में मैं आगे बढ़ा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को यह समझ में आ जाए। एट व्हाट टाइम सर्टेन सम ऑफ मनी विल बी ट्रिपल, 3 गुना। तो प्रिंसिपल तो आपके पास 100 ही रुपया है, 3 गुना मतलब 300 रुपया, मतलब प्रिंसिपल का डबल। अगर हमारा पी प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट 2p होगा, तभी तो हमारे पास क्या होगा, 3 गुना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। अगर 4 गुना होगा तो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 3p हो जाएगा। आई बात समझ में। किसी को डाउट इस पॉइंट पे होगा तो बताना जरा, यहां पे किसी को डाउट, अगर किसी को डाउट है तो बताओगे। किसी को डाउट, चलिए हमने कहा कि डबल कर रहे हैं। अगर मान लो P अमाउंट आपका प्रिंसिपल है, आपका यह अमाउंट डबल होगा, मतलब 2p होगा, मतलब यहां पे P में से 2p में से P माइनस करोगे तो P आएगा, या सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अगर ट्रिपल की बात करते हैं तो अगर P है और 3 कितने साल के बाद 3 गुना हो जाएगा, मतलब अमाउंट तुम्हारा 3p हो गया, और यहां पे डिफरेंस कितना हो गया, 2p, यह सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। 3 गुना में क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 3p हो जाएगा। अब निकालो जरा, हमारे पास टाइम निकालना है। फार्मूला क्या है, T इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर, यही है कि नहीं है। SI कितना है हमारे पास, P इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू आर, कट जाएगा यहां, कितना हो गया 100 बाई आर। आर कितना है, कितना है हमारे पास 12%। 100 डिवाइडेड बाई 12 क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ रहा है, 8 एंड 1/3 ईयर, यही आ रहा है ना, 12 8 96 4, हाँ 8 1/3 ईयर, 8.33 बिल्कुल सही है। शॉर्टकट लिखोगे जरा, शॉर्टकट तरीका क्या सोचना है। फॉर MCQ, if we have to
find out time. First, in case of double, 100 by r. In case of triple, 3 गुना 200 by r. In case of 4 times, 4 गुना तो 300 by r. अब 5 गुना तो 400 by r. 6 गुना 500 by r. निकालते चले जाओगे, ये शॉर्टकट चल सकते हो। किसी को डाउट इस पॉइंट पे? किसी को डाउट इस पॉइंट पे? अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। अगला एग्जांपल, एट व्हाट रेट ऑफ एट रेट ऑफ, इस सब में टी निकलेगा, टाइम निकलेगा। हमने लिखा है इफ वी हैव टू फाइंड आउट इन केस ऑफ डबल 100 by r, टाइम निकल के आएगा, सबका टाइम निकल के आएगा। एट व्हाट रेट ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट व्हाट रेट a certain sum of money will be double in 25 years. In 25 years. अब देखो जरा इसी से समझना, अगर मुझे इन केस ऑफ डबल है तो 100 by r टाइम निकल के आ रहा है, तो अगर मुझे r निकालना है तो 100 by t लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यानी अगर इसको शॉर्टकट में यह सोचना पड़ेगा, इफ वी हैव टू फाइंड आउट रेट इन केस ऑफ डबल क्या हो जाएगा 100 by टाइम, ट्रिपल में क्या हो जाएगा 200 by टाइम, एंड 300 टाइम 4 टाइम्स में, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 by 25, यही होगा ना, 100 by टाइम, यानी r इक्वल टू 100 by t। 100 हमारे पास, t हो गया 25, मतलब 4%। 4%, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है तो क्या हो जाएगा वो 25 साल में डबल हो जाएगा। देखोगे आप अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, पेज नंबर 14, पेज नंबर 14। In a certain time, at what rate percent will a sum become double of itself in 5.5 year at the simple interest? अभी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? कितने रेट से या डबल हो जाएगा? क्या करोगे? डबल कहता है 100 डिवाइडेड बाई टाइम, यही करोगे ना। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5
100 बाई, हमें निकालना है क्या चीज, टाइम, 100 बाई आर, आर कितना है हमारे पास, सॉरी आर निकालना है, आर निकालना है 100 बाई टी, तो 100 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है हमारे पास 5.5 ईयर, 5.5 ईयर मतलब 11 बाई 2, 2 पर चला जाएगा 200 बाई 11, क्या आंसर आ रहा है 200 बाई 11 कितना आ रहा है 18.18, यही आएगा 18.18 ईयर अप्रोक्सीमेटली, सॉरी पर ईयर हम बोल रहे हैं, सॉरी परसेंट है, रेट निकाल रहे हैं ना, 8.18%। इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 6 अब करते हैं जरा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ सर्टेन टाइम, ध्यान देना इस क्वेश्चन को, इन अ सर्टेन टाइम 1200 बिकम्स 1560 एट द 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देखो क्या करा है, किसी भी सर्टेन टाइम में 1200 रुपीज 1560 होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो बताना क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल दैट विल बिकम, अब बताओ प्रिंसिपल कि वह प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2232 होगा एट द रेट ऑफ 8% इन द सेम टाइम। मतलब पहले अमाउंट का जी कितने पीरियड में वह कितना हो गया 1200, जो पहला अमाउंट क्या है 1200 कितने साल में 1560 हो जाता है, उतने ही टाइम पीरियड में दूसरा अमाउंट कितना हो जाएगा 2232 हो जाएगा। तो ये हमें निकालना है। तो पहला कंडीशन से आपको क्या निकालना पड़ेगा, टाइम, पहला कंडीशन से टाइम निकालो, पहला कंडीशन में आपके पास टाइम फाइंड आउट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, आपके पास प्रिंसिपल दिया हुआ है 1200 फर्स्ट कंडीशन के लिए, फर्स्ट जो अमाउंट है यह 1200 का अमाउंट 1560 हो जाता है। टाइम निकालना है, रेट हमें दिया हुआ है कितना, रेट हमें गिवन है 10% का। चलिए बेटा देखो आपके पास अमाउंट दिया हुआ है 1560, प्रिंसिपल दे दिया आपके पास 1200, तो एसआई कितना हो जाएगा 1560 माइनस 1200 इज इक्वल टू 360। अब टाइम निकालना है, टी इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। तो एस आई कितना हमारे पास है 360 इंटू 100, पी कितना 1200 इंटू आर इज 10%। चलिए निकाल लीजिए अब 3 इयर्स ना, कितना है 3 इयर्स, 3 साल में यह 1200 रुपीज 3 इयर्स में 1560 हो जाएगा। लेकिन अब इस 3 इयर्स में सर्टेन सम ऑफ मनी कितना हो जाएगा 2232 हो जाएगा। मतलब सेकेंड कंडीशन के लिए, सेकेंड कंडीशन में क्या है आपके पास टाइम 3 हो गया, अमाउंट दिया हुआ है 2232 दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 8% का रेट दिया हुआ है, यानी एक सर्टेन सम ऑफ मनी 2232 होता है, यानी एक सर्टेन सम ऑफ मनी 3 साल में, यानी इस टाइम पीरियड के बराबर 3 साल में 2232 होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। मुझे निकालना क्या है पी, प्रिंसिपल। अब देखो हमारे पास फार्मूला हमने बताया था ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी बाई 100, पुट कर दो, ए आपके पास 2232 हो गया, ए निकालना है सॉरी पी निकालना है आपको 1 प्लस रेट कितना है 8%, टाइम कितना है 3 डिवाइडेड बाई 100। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है।
कितना आ रहा है सॉल्व करके बताइए जरा। 2232 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 124 कितना आ रहा है? 2232 100 डिवाइडेड बाई 124 यही आएगा ना? कितना आ रहा है? सॉल्व करोगे तो 100 और 24 124 100 मल्टीप्लाई होगा 124 डिवाइड हो जाएगा। कितना आ रहा है? P इक्वल टू आना चाहिए 1800। अब आप लोग इसमें का एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन सारे करने हैं, इलस्ट्रेशन को सारा करना है और MCQ 5 क्वेश्चंस हैं या 5 MCQ आप लोगों को कर लेने हैं। इतना होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज ज्यादा नहीं करा रहे हैं, आगे से अब ज्यादा भी होगा। तो आप लोग आज इतना करें, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।